हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सर्वनाम के बारे में। तो देखिए डेस्कटॉप पर है सर्वनाम। सर्वनाम तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम का मतलब संज्ञा के लिए एग्जाम्पल, Avian is also a member of the jury, so he is also responsible for the judgment। तो देखिए आप सर्वनाम के बारे में समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद पहले वाक्य में अव्यय व्यक्ति का नाम है। अव्ययन जो होता है संज्ञा है। उदाहरण में जब दूसरे वाक्य में अव्ययन के बारे में कहा गया है तब अव्ययन के लिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ऊपर लिखा गया है। तो एग्जाम्पल आप देखिए ऊपर है। तो जयपुर इज ए पिंक सिटी। जयपुर इज ए पिंक सिटी। इट हैज मेनी टूरिस्ट प्लेस। इन दीज सेंटेंस जयपुर इज ए नाउन, इट इज प्रोनाउन, रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। तो फिर उसको सर्वनाम संज्ञा के अनुसार ही होना चाहिए। संज्ञा अगर सिंगुलर है तो सर्वनाम सिंगुलर होना चाहिए। संज्ञा अगर प्लूरल है तो सर्वनाम भी प्लूरल होना चाहिए। और संज्ञा अगर स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार हम संज्ञा को समझ सकते हैं। तो आप समझे होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। तो एग्जाम्पल देखिए ऊपर है। तो एग्जाम्पल नीचे है। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल डॉग वाज बार्किंग, इट वाज ब्लैक। तो जो डॉग भौंक रहा था वह क्या था? ब्लैक था। तो वही सर्वनाम। डॉग वीयर बार्किंग एट नाइट, दे वीयर आल्सो ब्लैक। तो आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के साथ। तो नीचे अब सेंटेंस के साथ हम बताते हैं कि सर्वनाम क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में होता है डिस्क्राइब ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स और ग्रुप। तो इसमें होता है व्यक्ति वस्तु के बारे में बताया है। तो व्यक्ति वस्तु के बारे में बताएगा। तो फिर उसके बाद जो होता है प्रोनाउन। तो आई, यू, ही, सी, इट, वी एंड दे। तो ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, जो भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो आगे नेक्स्ट देखिए। फिर तो पॉसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं तो इंडिकेट्स क्लोज पर्सन्स, पोजीशंस जो इंडिकेट करते हैं क्लोज पोजीशन और ओनरशिप और रिलेशनशिप ए थिंग्स जो होते हैं पर्सन टू नंबर थिंग्स पर्सन्स। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडिकेट करते हैं जो क्लोज पर्सन्स पोजीशंस, जो पास की वस्तुओं को जो होता है इंडिकेट करते हैं। या ओनरशिप और रिलेशनशिप जो होता है मालिक और मित्रता ऑफ ए थिंग्स कोई वस्तुओं के बारे में। पर्सन्स टू अनदर थिंग्स पर्सन। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो इसमें हिंदी में देख लीजिए आप, व्यक्ति वस्तु का दूसरे व्यक्ति वस्तु के बीच में संबंध जो बताता है वही संबंध बता रहा था। तो उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें देख लीजिए पॉसेसिव में होता क्या है। तो माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, दियर्स। तो इसमें ये सब होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में। तो नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है डिस्क्राइब नाउन व्हेन सब्जेक्ट्स एक्शन
back upon the subject itself. Reflexive pronoun always act as object, not subject, and they require an इंट्रैक्शंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे। तो सब्जेक्ट के खुद प्रभाव खुद पर बताता है, तो सब्जेक्ट के खुद का प्रभाव खुद पर बताता है, तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद देखिए इधर होता है हिमसेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्व्स और इट सेल्फ होता है। तो आगे नेक्स्ट प्रोनाउन डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ये है, तो पॉइंट्स आउट टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो इसके बारे में पॉइंट आउट टू पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को इंगित करता है। तो ये होता है दिस, दैट, दीज, दोज। तो आगे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्क्राइब ए नाउन विच इज मेंटेन्ड जो होता है बिफोर एंड मोर इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन अबाउट इट, इज joins relative clause and relative sentences. It does double work, the work of pronoun and also the work of conjunction। तो ठीक है, तो वाक्य में पहले आए हुए नाउन के बारे में बताता है और पहले व दूसरे वाक्य को जोड़ता है। तो हु, हुज, विच, दैट, ईटीसी होता है। ठीक है, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, तो इज यूज टू ए क्वेश्चन और प्रश्न पूछता है। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें होता है हुज, वाट, वेयर, विच, हुज, होम के इस प्रश्न पूछने वाले प्रोनाउन होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल, जो साधारणतः में जो होते हैं रिफर्स करते हैं या वस्तु स्थान को साधारणतया बताता है, जो होते हैं कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इसमें होता है सेंटेंस वन में ऑल, somebody, someone, few, many, others, nobody, everybody, etc. होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो विभाग सूचक सर्वनाम होते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो यूज टू इंडिकेट ऑल द मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, जो ग्रुप सदस्यों के एक साथ इंगित करता है। एज एवरीवन, आइदर एंड नाइदर। तो इसमें आइदर नाइदर का प्रयोग होता है। तो आगे एग्जांपल के साथ बताता हूँ, तो देखिए आप समझ जाएंगे इससे। तो एग्जांपल नीचे दिया गया है। तो आई एम यंग, मैं जवान हूँ। तो मैं जवान हूँ, तो आई क्या है, तो होता है प्रोनाउन है। तो आगे फिर तो यहाँ है दिस इज माई बुक, या मेरी बुक है या मेरी पुस्तक है। दिस इज माई क्या है, प्रोनाउन है। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट दिस आइडिया ऑफ माई वाइफ वाज एक्साइलेंट, मेरी पत्नी का सुझाव बढ़िया था। तो माई क्या है, प्रोनाउन है। तो इसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं। ही लव्स हिज डॉग एंड इट आल्सो he loves his dog and it also love him। तो वह अपने कुत्ते को प्यार करता है और वह कुत्ता भी उसे प्यार करता है। तो ही क्या होता है, प्रोनाउन है। तो फिर आगे नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं। फिर इट वाज आई हु स्टार्टेड डांस। तो इट वाज आई हु स्टार्टेड,
यह मैं था जिसने डांस की शुरुआत की थी। तो इट और आई जो होते हैं प्रोनाउन है। तो फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं, इट इज विंटर, इट इज वेरी कोल्ड। तो सर्दी है, बहुत ठंड है। तो इट जो होते हैं वह क्या होते हैं, प्रोनाउन है। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं, सेंटेंस के साथ आप सेंटेंस भी समझ जाएंगे और अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं, आई मीट वर्तिका हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम यूएसए। तो मैं वर्तिका से मिला जो अभी यूएसए से वापस आई है। तो आई और हु जो होते हैं प्रोनाउन हैं। तो फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, each of the participants get prize। each of participants get prize। तो हर एक भाग वालों को इनाम मिला। तो एच क्या होता है, प्रोनाउन है। तो आगे देखते हैं, आइदर ऑफ यू कैन गो टू ऑफिस। तुम में से कोई एक ऑफिस जा सकता है। तो आइदर यू जो होता है प्रोनाउन है। तो आगे नेक्स्ट सेंटेंस में, आई हैव लॉस्ट द पेन दैट माई टीचर गिव मी। तो मैंने वह पेन खो दिया जो मेरे टीचर ने मुझे दिया था। तो आई और दैट और माई क्या होते हैं, प्रोनाउन है। तो इसी तरह आप मेरे इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी तरह हम वीडियो जो होते हैं आपके लिए भेजते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।